बच्चे आज की क्लास में अगर हम बात करें तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्कस करने वाले हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो क्या हो रही है, बर्थ के बाद हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपको चिकन पॉक्स हुआ तो आपकी बॉडी ने क्या किया, उसके लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर दिया। अब अगर सेकेंड टाइम सेम वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपकी बॉडी के और अंदर क्या है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो चुका है। तो क्या प्रेजेंट होगी, मेमोरी प्रेजेंट होगी। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको आप क्या बोलते हो, एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। एंड ये कैसा होगा आपका, यहाँ पे हाई इंटेंसिटी का होगा कि अब आपकी बॉडी क्या करेगी, उसके लिए और अच्छी तरीके से फाइट करेगी। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, मेमोरी, कि जैसे पहला पैथोजन आपकी बॉडी में आया उसके लिए एंटीबॉडी बना दी। अब उसके लिए जो आपकी बॉडी में क्या होगी, मेमोरी फिट हो गई कि सेकंड टाइम अगर सेम पैथोजन आएगा तो उसके लिए कौन सी एंटीबॉडी का आप फॉर्मेशन करोगे, वो किस में आ जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आ जाएगा। ये आपका ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम रिपीट हुआ है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए कौन सी लिम्फोसाइट या कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सी है आपकी यहाँ पे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मेधा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूं आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे आज की क्लास में अगर हम बात करें तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं, एंड वहां पे हमने किसको डिस्कस किया था, इनेट इम्यूनिटी को डिस्कस किया था, जो बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। बाय बर्थ वो आपकी बॉडी में रहेगी और वो क्या करेगी, जो फॉरेन पार्टिकल है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। अब आज के लेक्चर में हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो क्या हो रही है, बर्थ के बाद हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि ये क्या है, आप अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर रहे हो, तो इसी वजह से इस इम्यूनिटी का दूसरा नाम क्या होता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसको हम और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एडेप्टिव इम्यूनिटी। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम एनवायरनमेंट के साथ खुद को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक हुआ। अब ये कैसी होती है आपकी, पैथोजन स्पेसिफिक होती है। अगर आपको इनेट इम्यूनिटी याद हो तो वहां क्या पढ़ा था, वो कैसी है, नॉन स्पेसिफिक है, मतलब वो किसी के लिए भी आपका वर्क कर सकती है। बट यहाँ पे हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या बोला कि ये पैथोजन स्पेसिफिक है, कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए हो सकती है, पर्टिकुलर वायरस के लिए हो सकती है, पर्टिकुलर प्रोटोजोआ के लिए हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया कि कैसी होगी, स्पेसिफिक होगी। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होगी, मेमोरी प्रेजेंट होगी, कि सपोज फर्स्ट टाइम आपको चिकन पॉक्स हुआ तो आपकी बॉडी ने क्या किया, उसके लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर दिया। अब अगर सेकेंड टाइम सेम वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपकी बॉडी के और अंदर क्या है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो चुका है। तो क्या प्रेजेंट होगी, मेमोरी प्रेजेंट होगी। इसके अलावा जब पहली बार कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा लो होगी। दैट मीन्स पहली बार सपोज अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ तो वो क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, क्योंकि अभी हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली तैयार नहीं है। लेकिन अगर सेम पैथोजन सेकेंड टाइम आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो वो कौन सा आपका इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराएगा बच्चे, यहाँ पे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको आप क्या बोलते हो, एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। एंड ये कैसा होगा आपका, यहाँ पे हाई इंटेंसिटी का होगा, कि अब आपकी बॉडी क्या करेगी, उसके लिए और अच्छी तरीके से फाइट करेगी। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये जो टर्म है आपका सेकेंडरी और एन एमनेस्टिक, तो ये कब होगा आपका, ड्यूरिंग द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेम चीज बच्चे हमने अपने ग्राफ में एक्सप्लेन करी है कि क्या हुआ,
जब पहली बार आपका कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, जब इनिशियल एक्सपोजर हुआ, तो आपका जो यहाँ पे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स था ये क्या था, बहुत ही लो इंटेंसिटी का था। लेकिन जब फिर से आपका सेकेंड एक्सपोजर हुआ सेम पैथोजन के साथ, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेम पैथोजन की बात कर रहे हैं, अगर सेम पैथोजन के साथ फिर से एक्सपोजर होगा तो अब जो आपका यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा, हाई इंटेंसिटी वाला होगा, जिसको आपने क्या बोला बेटा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोला। तो ये क्या है, आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को और अच्छे से डिफाइन करें, सबसे पहले आपने बोला कि ये कैसा होगा, स्पेसिफिक होगा, कि पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर टाइप की आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेगी। बैक्टीरिया के लिए अलग होगी, वायरस के लिए अलग होगी, प्रोटोजोआ के लिए अलग होगी। इसके अलावा ये कैसी होगी, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है, वास्ट वैरायटी ऑफ पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, कि जैसे अभी हमने बोला डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे क्या क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन, फंगस, इसके अलावा आपके एलर्जेंस, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारे भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। इसके अलावा ये क्या करेगी बेटा, आपका यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करेगी बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या रिकॉग्नाइज करता है कि ये हमारी खुद की सेल है, उसके लिए वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर उसने उसको नॉन सेल्फ मतलब फॉरेन पार्टिकल समझा तो उसके लिए वो क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। तो ये क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेशन करेगा आपका सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मतलब फॉरेन पार्टिकल्स के बीच में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, मेमोरी, कि जैसे पहला पैथोजन आपकी बॉडी में आया उसके लिए एंटीबॉडी बना दी, अब उसके लिए जो आपकी बॉडी में क्या होगी, मेमोरी फिट हो गई, कि सेकंड टाइम अगर सेम पैथोजन आएगा तो उसके लिए कौन सी एंटीबॉडी का आप फॉर्मेशन करोगे, वो किस में आ जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये हम बोलते हैं कि ये क्या शो करती है, 3R को शो करती है। 3R का मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पे 3R का मतलब क्या होगा कि ये सबसे पहले तो क्या करेगी, आपका यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगी, किसको रिकॉग्नाइज करेगी, पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगी, फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करेगी। देन उसके बाद ये क्या करेगी, उसके लिए रिस्पॉन्स करेगी, दैट मीन्स क्या करेगी, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी। एंड देन उसके बाद ये क्या करेगी, उसको रिमेंबर करेगी, मतलब उसके लिए मेमोरी क्रिएट करेगी। तो हमें ये 3R याद रहेंगे, क्या क्या है, सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया, फिर उसके लिए रिस्पॉन्स किया मतलब एंटीबॉडी बनाया, एंड तीसरा क्या हो गया कि उसको रिमेंबर किया मतलब मेमोरी प्रोड्यूस किया। अब इसके बाद जो हमारा एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है ये आपकी दो सेल्स की वजह से होता है, एक है आपकी बी लिम्फोसाइट एंड दूसरी कौन सी आपकी बेटा यहाँ पे टी लिम्फोसाइट। ये दोनों ही जो आपकी सेल्स है ये आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली अगर हम किसकी बात करें, बी लिम्फोसाइट्स की बात करें, बी सेल्स की बात करें, तो जो आपकी बी लिम्फोसाइट्स है ये क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बना रही है, अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल। अब वो चाहे पैथोजन हो सकता है या फिर वो डस्ट पार्टिकल हो सकता है। तो ये क्या होंगी आपकी जो एंटीबॉडीज है, ये क्या है बच्चे, आपकी यहाँ पे प्रोटीन्स है। इनका नेचर कैसा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती है। आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसा नेचर होगा, तो ग्लाइकोप्रोटीन होगी। इसके अलावा जो आपके टी लिम्फोसाइट्स है इनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, ये एंटीबॉडी तो नहीं बना रही है लेकिन ये क्या करेगी, आपकी बी सेल को हेल्प करेगी टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। ये क्या करती है, हमारी बी सेल को स्टिमुलेट करेगी टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी केवल कौन बनाएगा, हमारी बॉडी में आपका बी सेल्स बनाएगी, टी सेल्स उसको क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। तो यही आपका क्या है, बी सेल ने क्या किया, आपका जो आपके इन्वेडर थे आउटसाइड द सेल उनको अटैक किया, बट जो टी सेल्स है उसने क्या किया, आपका इन्फेक्टेड सेल्स को अटैक किया, कि जिसमें
माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आपका हार्म पहुंचाया होगा, ये क्या करेगा, उसको अटैक करेगा। तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, आपका बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स के बीच में। आई होप क्लियर होगा सबका ये पॉइंट। अब अगर हम बात करें आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की, आपकी जो बच्चे एंटीबॉडी है हमने बोला वो कैसी होगी, आपकी ग्लाइकोप्रोटीनेशियस इन नेचर होगी, प्रोटीन की आपकी बनी होगी। तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है आपकी, यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती है। दो तो कैसी होंगी आपकी, लाइट चेन्स होंगी जो शॉर्ट होंगी। जो लाइट चेन्स है ये कैसी होगी बच्चे, आपकी यहाँ पे शॉर्ट होगी। एंड जो आपकी दो होंगी वो कैसी होंगी, हैवी चेन्स होंगी, जो कैसी होगी आपके यहाँ पे लार्ज होगी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है हमसे कि जो हमारी एंटीबॉडी है उसमें कितनी चेन्स है, टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 हैवी चेन होगी और 2 कैसी होगी, लाइट चेन होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारी टोटल जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है कौन कौन सी होगी, IgA होगी जो किस में मिलती है, आपने पढ़ा है कोलेस्ट्रॉम में, मिल्क में मिलेगी। इसके अलावा IgG जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। इसके अलावा आपकी IgM और आपके कोर्स में क्या है बच्चे, IgE जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इसके अलावा क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे IgD आ जाएगी। तो टोटल हमारी बॉडी में 5 टाइप की एंटीबॉडीज मिलेंगी। अब अगर हम यहाँ पे डायग्राम को देखें तो ये किसका डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी है जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जो हमारी एंटीबॉडी है इसमें क्या प्रेजेंट है, आपकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है। तो क्या 4 चेन हमें शो हो रही है, टोटल 4 चेन है। अब इसमें से हमने बोला कि 2 तो कैसी होगी आपकी यहाँ पे लाइट चेन होगी जो छोटी होंगी, और 2 कैसी होंगी, हैवी चेन होंगी जो कैसी होंगी, लार्ज होगी। तो ये 2 क्या है आपकी यहाँ पे बेटा, 2 आपकी कैसी हो गई, लाइट चेन हो गई, और ये 2 आपकी कैसी हो गई, यहाँ पे हैवी चेन हो गई। प्रोटीन है तो दोनों के बीच में किसकी वजह से बॉन्डिंग होगी आपकी यहाँ पे, डाइसल्फाइड की वजह से बॉन्डिंग होगी। दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, सल्फर ब्रिज प्रेजेंट होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है आपकी यहाँ पे, एंटीबॉडी का। और जो आपके एंटीजेंस आके अटैच होते हैं वो आपके किस में अटैच होते हैं हमेशा, जो आपके टॉप पार्ट है किसके, आपके लाइट चेन एज वेल एज हैवी चेन, इनके जो आपके टॉप पार्ट होंगे उसमें कौन आके अटैच हो जाएंगे, एंटीजन अटैच हो जाएंगे, फॉरेन पार्टिकल आके अटैच हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें आपका इम्यून रिस्पॉन्स का, तो हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 2 तरीके के इम्यून रिस्पॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक को आप नेम देते हो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड दूसरा अभी आप पढ़ोगे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार क्वेश्चन आया है। आपने जब मेरे साथ एनसीईआरटी हेडलाइन अपना सॉल्व किया होगा तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चन काफी सारे देखे होंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आपका पहले अगर हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो ये किसकी वजह से होगा, आपकी एंटीबॉडीज की वजह से होगा। दैट मीन्स यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंटीबॉडीज बन रही है। दैट मीन्स कौन से लिम्फोसाइट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स। किसकी वजह से होगा आपका यहाँ पे, बी लिम्फोसाइट्स की वजह से होगा। इसी वजह से ये एंटीबॉडी की वजह से हो रहा है, इसी वजह से आप इसे क्या बोलते हो, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। आप इसको क्या टर्म देते हो, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी टर्म दे देते हो। और हमारी जो एंटीबॉडीज है वो जनरली आपको किसके अंदर मिलेगी, ब्लड के प्लाज्मा में मिलेगी। इसीलिए हमने इसको क्या टर्म दिया है यहाँ पे, ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोला है या ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोला है। तो हमें याद रहेगा कि जो आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी है इसमें कौन सी आपकी सेल रिक्वायर्ड होगी, बी लिम्फोसाइट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, याद रखना है, ये चीज हमें एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी लिम्फोसाइट होगी जो क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, और ये एंटीबॉडी आपका किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, एंटीजन के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। ये तो क्या थी आपकी यहाँ पे फर्स्ट टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स था। अब अगर हम बात करें अपने सेकेंड टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स की, जो क्या है आपका यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स इस टॉपिक से, इस छोटा सा एक आपका टॉपिक है, इससे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप सब इसको एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अपना।
जो आपका सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है ये किसकी वजह से होता है? आपका टी लिम्फोसाइट की वजह से होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आ गया कि ये किसकी वजह से होगा? टी लिम्फोसाइट। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये आपका PYQ क्वेश्चन है। आपका जो अभी हमने पढ़ा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये क्या कर सकती है? सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में क्या कर सकती है? डिफरेंशिएट कर सकती है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? आपका यहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। अगेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये वाला, और ये आपका ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम रिपीट हुआ है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए कौन सी लिम्फोसाइट या कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है? तो कौन सी है आपकी यहाँ पे? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। याद रहेगा हम सबको, यहाँ पे हमने क्लास के साथ साथ लर्न आउट कर लिया होगा इसको, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन में आता है वो क्या आ जाता है? टिश्यू मैचिंग आ जाता है कि अगर सिबलिंग्स है तो ज्यादा आपका टिश्यू मैचिंग हो जाएगा एज कंपेयर टू द रिलेटिव्स। इसके अलावा क्या आ जाएंगे? ब्लड ग्रुप आ जाएंगे। सेम ब्लड ग्रुप में आपको पता है कि क्या होगा? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इजी होगा। एंड ये क्या होंगे? आपके एसेंशियल होंगे किसके लिए? आपके ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए। एंड फिर भी हम क्या देते हैं यहाँ पे? आपका इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं जब हम क्या करेंगे? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। किसका? जैसे किडनी का आपने बहुत सुना होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया, तो इसमें कौन आपका रिक्वायर्ड होगा? एक तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी, एंड इसको थोड़ा इंटेंसिटी लो करने के लिए आप क्या दोगे? यहाँ पे इम्यूनो सप्रेसेंट दोगे। जो सबसे कॉमन अगर मैं बात करूं, आपके आगे चैप्टर में आएगा अभी साइक्लोस्पोरिन ए। यहाँ पे कौन सा इम्यूनो सप्रेसेंट आप देते हो? साइक्लोस्पोरिन ए, जिसकी वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या हो जाता है? हमारा इजी हो जाता है। तो ये क्या थी आपकी यहाँ पे? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थी, कि जिसमें क्या हुआ आपका यहाँ पे कि आपकी बॉडी ने क्या बनाया? आपकी टी लिम्फोसाइट्स बनाई। टी लिम्फोसाइट्स ने क्या किया आपका? या तो वो क्या बनाएगा आपका यहाँ पे? किलर टी सेल बनाएगा जो डायरेक्टली क्या कर देगा? अटैक कर देगा हमारे फॉरेन पार्टिकल को। या फिर वो क्या करेगा आपका यहाँ पे? मेमोरी टी सेल बनाएगा जो क्या करेगा? मेमोरी में हेल्प करेगा कि ठीक है इस बार पैथोजन आ गया, नेक्स्ट टाइम इसके लिए ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना है। इसके अलावा क्या आएगी? आपकी हेल्पर टी सेल आएगी जो क्या करती है? बेसिकली हमारी बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करती है टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। तो टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली तो एंटीबॉडी नहीं बना रहे, बट वो क्या करते हैं? बी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे किसके लिए? एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए। तो बच्चे ये सारा क्या था आपका यहाँ पे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी था, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया आपका? मेनली एक तो बी एंटी लिम्फोसाइट आपने डिस्कस किया। आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े कि स्पेसिफिक है, डाइवर्सिटी है, मेमोरी है, और आपका सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में आपका क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने 3 R पढ़े एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स के। क्या क्या थे? कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगा, फिर रिस्पॉन्स करेगा, देन उसको रिमेंबर करेगा। देन आपने क्या डिस्कस की? इम्यून रिस्पॉन्स कि कौन कौन से? ह्यूमोरल जो बी लिम्फोसाइट की वजह से होगा, एंड देन आपने क्या पढ़ा? सेल मीडिएटेड जो किसकी वजह से होगा? टी लिम्फोसाइट की वजह से होगा। तो देखो बहुत छोटा सा ये टॉपिक आपने डिस्कस किया, लेकिन अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज जब आप अपने PYQs देखोगे बच्चे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे। आपके वही कॉन्सेप्ट होगा, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न आउट करना है। आपने ये टॉपिक यहाँ समझ लिया, अब आपको क्या करना है? NCERT उठाना है। NCERT में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करना है, NCERT को समझना है। तो ये काम सब करेंगे। किसी का कोई डाउट होगा, क्वेरी होगा, तो एज ऑलवेज वो कहाँ पूछ सकता है? या तो आपके टेलीग्राम चैनल या फिर अपने चैट बॉक्स में। सो बेटा थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।